दोस्तों, स्वागत है आपका द वे ऑफ एनलाइटन में। दोस्तों, आपने तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में तो काफ़ी कुछ पढ़ा होगा और सुना भी होगा। महापरिनिर्वाण हर भिक्खु और सही बुद्धों के लिए काफ़ी प्रेरणादायी रहा है। सभी ने अपने अपने जीवन काल में धम्म के अष्टांगिक मार्ग का पालन किया और अपने महापरिनिर्वाण तक उसका प्रचार प्रसार भी किया। यही वो कारण है कि धम्म का मार्ग पूरे एशिया में पांव पसारने लगा। हमारा देश भारत हमेशा ही विश्वगुरु कहलाया। गर्व होता है यह कहते हुए कि हम भारतीय हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको तथागत बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थेर की महापरिनिर्वाण के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पूरा जम्बूद्वीप अंधकार में डूब गया। सभी जनपदों के राजा आपस में ही लड़ने लगे। तभी तथागत बुद्ध के अस्थि धातु को 8 भागों में बांटा गया, जो कि सभी राजाओं को दे दिया गया। तथागत के बाद उनके प्रिय शिष्य आनंद ने धम्म का प्रचार प्रसार भी किया। आनंद थेर तथागत बुद्ध के शिष्य के साथ साथ उनके चचेरे भाई भी थे। आनंद थेर की आयु अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, अब मेरी आयु काफ़ी हो चुकी है, अब वक्त आ चुका है मेरे महापरिनिर्वाण का। सभी शिष्य इस बात से अत्यंत दुखी हो गए। आनंद ने कहा, इस बात की सूचना सभी जनपदों के पास पहुंचा दो कि मैं वैशाली में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। यह खबर सभी शिष्यों ने सभी जनपदों को बताई। जब यह बात मगध सम्राट अजातशत्रु को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही आनंद को एक संदेश भिजवाया। संदेश में लिखा था, भंते, आपके महापरिनिर्वाण की खबर सुन अत्यंत दुख हुआ, किंतु मेरी एक विनती है कि क्यों ना आप अपना महापरिनिर्वाण मगध में ही प्राप्त करें। यह हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात होगी। आनंद इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी वैशाली की लिच्छवियों का संदेश आया। उन्होंने आनंद के स्वागत की सारी तैयारी की थी। अब आनंद गहरी सोच में पड़ गए। यदि मगध में महापरिनिर्वाण के लिए जाऊं तो वैशाली के लिच्छवी बुरा मान जाएंगे और वैशाली जाऊं तो अजातशत्रु बुरा मान जाएंगे। तभी उन्होंने एक युक्ति सोची जिससे दोनों को बुरा न लगे। उन्होंने सब तय किया और वह पाटलिपुत्र से वैशाली की ओर चले। दोनों को यह सूचना मिली। लिच्छवी के वैशाली सीमा पर पहुंचे आनंद के स्वागत के लिए और अजातशत्रु भी अपने सेना लेकर वैशाली की सीमा पर पहुंचे। सीमा पर एक नदी थी। आनंद थेर एक नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच गए और अपने शिष्य से कहा, मेरे महापरिनिर्वाण के बाद मेरे अस्थि धातु को दोनों को दे देना। अब नदी के इस तरफ अजातशत्रु और दूसरी तरफ वैशाली के लिच्छवी थे। जलती आग में आनंद थेर हंसते हंसते महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उस नाव से अस्थि धातु को समेट लिया गया और उसे ठीक 2 भागों में बांटकर दोनों राजाओं को दे दिया गया। दोनों राजाओं ने सम्मान पूर्वक उस अस्थि धातु कलश को अपने